Hello children, in this lecture we will discuss the balancing of a reaction by oxidation number method in acidic medium. Okay students, so एक ऐसा केमिकल इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू बैलेंस करने के लिए जो एसिडिक मीडियम में गिवन हो। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए रिएक्शन ले लिया है। यहाँ पर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर H प्लस आयंस प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो एसिडिक मीडियम आपको बताया जाएगा रिएक्टेंट साइड पर कोई एसिड दे करके या H प्लस आयंस दे करके, या आपको वर्ड्स में लिखा मिलेगा कि पर्टिकुलर रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। ओके बच्चों, तो हम लोग अब इसे बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिडिक मीडियम। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप में हम जो क्वेश्चन रिएक्शन होता है उसको क्वेश्चन पेपर या टेस्ट पेपर से जस्ट कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि रिलेटेड यूनिट्स जो होती हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में, उनमें रिलेटेड एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकंड स्टेप में हम सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। यहाँ पर जो भी यूनिट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, तो IO3 माइनस दिस इज आयन, और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो -2 है, तो उसके अगेंस्ट आयोडीन का कितना हो जाएगा? +5। ठीक है बच्चों, प्लस Fe2 प्लस गिवन है, तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया, प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1, प्लस H प्लस, तो H प्लस में H का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। तो इस तरह से किसी आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए हम उस आयन के चार्जेस को ब्रैकेट के बाहर और ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, इसे चार्जेस और ऑक्सीडेशन स्टेट में कंफ्यूजन नहीं होता है। देन दीज आर फॉर्मिंग ICl, तो ICl में Cl का होगा -1, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है, एंड आयोडीन का होगा +1, प्लस Fe3 प्लस आयन, यहाँ पर Fe का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? +3, प्लस H2O, तो H2O में O का -2, H का +1। ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? उन एटम्स यूनिट को फाइंड आउट करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। ठीक है बच्चों, तो उन यूनिट्स को मैं फिर से लिख रहा हूँ, पूरी रिएक्शन लिखूंगा और केवल उन्हीं यूनिट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करूंगा जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। ओके बच्चों, तो थर्ड स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं उन आइटम्स को जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है IO3 माइनस में I का +5 है, प्लस Fe2 प्लस में Fe का +2 है, प्लस Cl माइनस को नहीं लिखूंगा क्योंकि Cl का हमें Cl का है, Cl का फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, प्लस H प्लस फॉर्मिंग ICl, तो यहाँ पर I का +1 है वो मैंने लिख दिया, प्लस Fe3 प्लस, यहाँ पर Fe का +3 है वो मैंने लिख दिया, प्लस H2O। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 से +1 हो रहा है, और Fe का +2 से +3 हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो +5 से +1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन रिडक्शन, एंड +2 से +3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फोर्थ स्टेप कर लिया कि थर्ड स्टेप कर लिया हमने, जिसमें हमने उन एटम्स को फाइंड आउट कर लिया है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो थर्ड स्टेप हो गया। हम फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? उन एटम्स को बैलेंस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, केवल उन एटम्स को बैलेंस करते हैं
जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, आयोडीन वन एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी आयोडीन का वन एटम है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर Fe का वन एटम है और यहाँ पर भी Fe1 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। तो फोर्थ स्टेप में जो हमें एटम्स को बैलेंस करने का था वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, बैलेंस्ड है। फोर्थ स्टेप हो गया। उसके बाद हमें फिफ्थ स्टेप करना है, और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम जो ऑक्सीडेशन नंबर्स में चेंज हो रहा है वो कितने यूनिट्स का हो रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए आयोडीन का जो है +5 से +1 हो रहा है, +5 से +1। तो +5 से +1 कब होगा, जब आयोडीन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ओके स्टूडेंट्स, और आयरन जो है Fe का +2 से +3 हो रहा है, ये चेंज कब आएगा, जब Fe एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा पर एटम। ठीक है बच्चों, तो ये चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगला स्टेप जो करेंगे उसमें हम सुटेबल कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। सुटेबल कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं टू काउंटर बैलेंस द डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स। ओके, तो सिक्स्थ स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक कोफिशिएंट्स टू काउंटर बैलेंस द डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख रहे हो कि यहाँ पर I जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पर एटम गेन कर रहा है और Fe जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो अगर हम 1 से IO3 माइनस आयन को और 4 से Fe2+ आयन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वलाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सिक्स स्टेप में हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट कर लिया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होंगे, 4 और 1। 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे Fe को और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे IO3 माइनस को। इससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन को हम काउंटर बैलेंस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का जो अभी सिक्स्थ में हमने फाइंड आउट किया कोफिशिएंट, सेवन्थ स्टेप जो होगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन कोफिशिएंट से रिलेटेड रिएक्टेंट यूनिट्स को। तो सेवन्थ स्टेप क्या हो जाएगा, क्रॉस ओवर कर देंगे। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे IO3 को, तो IO3 माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे Fe आयन को, 4 Fe2 प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस फॉर्मिंग ICl प्लस Fe3 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर्स में इंक्रीज और डिक्रीज को हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स हमने इधर बैलेंस किए हैं, जिन टर्म्स को हमने बैलेंस किया है, इसी बेसिस पर हम प्रोडक्ट साइड पर भी इन्हीं टर्म्स को बैलेंस करेंगे। तो I को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर I जो है ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स एज सच रहेगा। और ये 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया 8th स्टेप। ठीक है, ये हमने कर लिया 8th स्टेप। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हम बाकी नेक्स्ट स्टेप में हम बाकी सभी एटम्स को बैलेंस करेंगे दोनों ओर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी सभी को हम बैलेंस करेंगे। तो आप देखिए जरा, बाकी सभी को बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा बैलेंसिंग में, जो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो I is 1 हेयर ऑल्सो I is 1, Fe4 है Fe4 है, Cl1 है Cl1 है। ठीक है बच्चों, तो जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स हैं वो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। ओके बच्चों,
इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स को बैलेंस करेंगे दोनों रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, तो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, इसलिए ऑक्सीजन का बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ H2O और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ H+ आयंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट साइड पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं वो 3 हैं with this iodate ion, 3 oxygen atoms, and in product side just 1 oxygen is present। तो इट मीन्स क्या है कि प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम्स का डिफिशियंसी है, तो हम प्रोडक्ट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे H2O। ठीक है बच्चों, और अब हम क्या करेंगे, हम बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को करेंगे। तो आप देखिए कि जो रिएक्टेंट साइड है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, 1, एंड इन प्रोडक्ट साइड 2, एंड 2 2s are 4, मीन्स टोटल 6। टोटल 6 हैं, तो हम क्या करेंगे, इस H+ को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो रिएक्शन आ गई हमारे पास, ये बैलेंस रिएक्शन है, इट इज़ फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ठीक है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहले हमने क्या किया, स्केलेटल रिएक्शन को लिख लिया, उसके बाद हमने सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल ली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में। उसके बाद हमने क्या किया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट किया, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद हमने उन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट किया जिनसे हमने रिएक्टेंट साइड पर रिलेटेड रिएक्टेंट को क्रॉस ओवर कर दिया। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया था वो I में आया था 4 इलेक्ट्रॉन्स का, और Fe में आया था 1 इलेक्ट्रॉन का। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया iO3 को, और 4 से मल्टीप्लाई किया Fe को। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास रिएक्शन आ गई थी। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4Fe और ये सेम रह गए थे। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो रिएक्टेंट साइड पर जब हमने ये कोफिशिएंट यूज़ किए इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, तो इसी बेसिस पर हम रिलेटेड टर्म्स को हम प्रोडक्ट्स में भी बैलेंस करेंगे। तो iO3 में I 1 था, तो यहाँ भी 1 था, ये ऑलरेडी बैलेंस था। Fe को हमने 4 यहाँ लगा के बैलेंस कर लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी दूसरे एटम्स को बैलेंस किया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी सभी का हम बैलेंस चेक करेंगे। तो हमारा क्या था कि जो सभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो सभी एटम्स थे वो ऑलरेडी बैलेंस थे यहाँ पर इस रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस किया। तो क्योंकि जो गिवन रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है, इसलिए हम ऑक्सीजन का बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ H2O, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ H+ आयंस। तो हमने क्या किया, काउंट किया रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन एटम्स थे, तो ऑक्सीजन वाज 3 एंड इन प्रोडक्ट साइड इट वाज जस्ट 1। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमने 2 H2O इधर प्रोडक्ट साइड पे ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना था, तो रिएक्टेंट साइड पर उस समय एक हाइड्रोजन आयन था, और प्रोडक्ट साइड पर टोटल हाइड्रोजन आयंस कितने थे, 2 and 4 6। तो हमने इस H+ को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। और अगर हम फाइनल बैलेंस रिएक्शन फिर से लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगी बच्चों, वो हो जाएगी iO3 माइनस प्लस 4Fe2 प्लस Cl माइनस प्लस 6H+ फॉर्मिंग ICl प्लस 4Fe3 प्लस 1H2O and 2H2O, 3H2O. This is the final balanced equation with the help of oxidation number method in acidic medium. Okay students, so acidic medium में जो balancing of reaction है वो comparatively easier है than the balancing of reaction in basic medium.
ठीक है बच्चों, तो आप कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए रिएक्शंस के बुक से यूज़ करिए और उन्हें बैलेंस करिए, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप मुझे शेयर करिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ reactions पढ़ेंगे in basic medium with the help of oxidation number method. Okay, thank you.